सावित्री, तुम्हारी चाय लेकर आ। हाय मारा राम जी, मैं तो भूल ही गई, हमारे को घर से बाहर निकाल दिया था। तू ना कभी भी चंद्रिका सिंह चौहान ना बन पाएगी, कहीं पे भी सो जाती है, गरीब कहीं की। अरे दरवाजा खोलो, हमारे को अंदर लो। कोई कहाँ है? सबके सब कुछ दिखाई भी ना दे रहा है। कहाँ बैठ? अरे भाभी साहब, भूख लगी है हमारे को। भाभी साहब, भाभी साहब। अरे बाबा, अरे कोई हमारी आवाज सुन रहा है क्या? मैं चौहान खानदान की बहू हूँ, सब भूल गए क्या? हाँ, हमारे को घर से बाहर क्यों निकाला भाभी साहब? गलती तो देव की थी ना, फिर भी पूरी रात भर अपने बेड पर वो आराम से सोया होगा और मैं बाहर ठंड में बस मर रही थी। भाभी साहब, हमारे को बहुत जोर की भूख लगी है, हमारे को अंदर लो। कल रात मुझसे गलती हो गई, मुझे इसे घर से बाहर नहीं बल्कि मेन गेट से बाहर निकाल देना चाहिए था। अभी अपनी गलती सुधार लेता हूँ। मयूर, रुक जाओ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। भाई साहब, सारिका हमारी जिम्मेदारी है, इस घर की बहू है और बहुएं घर की लक्ष्मी होती है। सारिका, अंदर आ जाओ। कहीं हमारे कान तो ना बच रहे? आई आई। पूजा, जाकर लेकर आओ। जी हुकुम। अभी उसे नीचे रखो। थांकू भाई साहब, थांकू। एक आप ही है जिन्हें हमारी परवाह है। हाँ सारिका, रुको, तुम पहले फ्रेश होकर आओ, हम तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाते हैं। अरे भाई साहब, नहाना धोना तो बाद में भी हो सके है, अभी तो हमारे को बहुत जोरों की भूख लगी है, हमारे को खाना है बस। आज सुनिए ना, दही दो ना भारे को। वसु, वहाँ कोई नाश्ते को हाथ तक नहीं लगा रहा और तो यहाँ मीठा बना रही है। बुआ, कड़वे समय को मीठा करने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना, और वैसे भी जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से सबका मन खराब होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी ना किसी ने तो नई शुरुआत करनी होगी ना, और भला बिना मीठे के नई शुरुआत कैसे हो सके? दादा, गुड मॉर्निंग मास्टर। गुड मॉर्निंग देव, सबके साथ नाश्ता नहीं करोगे? बैठो ना दादा। अरे वाह, मालपुए, ये तो देव और चंद्रिका दोनों के फेवरेट हैं। इनका बस चले तो पूरा दिन खाने में बस यही खाते रहेंगे।
पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा परिवार डाइनिंग टेबल से खाली पेट उठा है। दिन की शुरुआत ऐसे हुई है तो पता नहीं आगे का दिन कैसे बीतेगा। अब सबने खाने पर भड़ास निकालनी है तो निकालने दो। मैं तो ठहरी संस्कारी बहू, अन्न का अपमान तो ना करने दूंगी बाबा। हाँ, मालपुआ के सिर्फ थारे देवी हुकुम के लिए बनाया, मारे को ना देगी? हाँ, सारे दे दे यहाँ पे, चल। अरे ला। आज और इसी वक्त से हम माँ बेटे का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। देवी हुकुम, देवी हुकुम, आपने कल से कुछ भी खाया ना है। जब तक आप ना खावेंगी घर में कोई भी खाने को हाथ तक ना लगावेगा। प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए ना। हमें भूख नहीं है, ये सब देकर जाओ। माफ कीजिएगा देवी हुकुम, पर मैं आपको बिना खिलाए ना जाने वाली। देवी हुकुम, देव सर ने आपको सच बताने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती गई कि वो आपको कुछ बता ही ना पाए। माँ बेटे के रिश्ते को किसी की वकालत की जरूरत नहीं है। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। तुम जा सकती हो। माफ कीजिएगा देवी हुकुम, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जो कुछ भी हुआ उसमें देव सर की कोई गलती ना है, सारी गलती हमारी है। हमारे को उस दिन शूटिंग वाले मंडप से उठ जाना चाहिए था। देवी हुकुम, अगर गलती हमारी है तो सजा भी देव सर को नहीं, हमारे को मिलनी चाहिए। आपको जो भी सजा देनी है आप हमारे को दीजिए ना देवी हुकुम। हर वक्त दूसरों की गलती को खुद पर लेना अच्छी आदत नहीं है वसुधा। तुम बतौर ब्रांड एम्बेसडर उस दिन अपना काम कर रही थी। मुश्किल परिस्थिति में सही फैसला लेना तो देव की जिम्मेदारी थी, और पहली बार देव अपनी जिम्मेदारी से चूक गया। बात सिर्फ शूट में तुम्हारे साथ मंडप पर बैठने की नहीं, बात सच पर पर्दा डालने की थी, और ये सच छिपाकर देव ने हमारे विश्वास को ही नहीं, हमारे गुरूर को भी छीना है। हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो वसुधा। रुको। देव सिर्फ हमारा ही नहीं, तुम्हारा भी गुनहगार है वसुधा। हम जानते हैं तुमको
तुम्हारी सोच को, तुम्हारी परवरिश को। गांव की एक सीधी सादी लड़की की भावनाएं बहुत ही नाजुक और मासूम होती है। इसलिए हमने उस दिन फैसला किया था कि भले ही वो शूट की शादी नकली हो, पर मंडप पर तुम्हारे साथ बैठने वाला लड़का वही लड़का होना चाहिए जिसके साथ असल में तुम्हारी शादी होने वाली है। और देव ने कंपनी और उसके फायदे के लिए जो कुछ भी किया, सही नहीं किया। वसुधा, एक औरत होने के नाते हमें सच सच बताना, उस शूट की शादी से तुम्हारे दिल और दिमाग पर क्या असर हुआ? तुमने उस दिन जो कुछ भी महसूस किया, बेझिझक हमसे कह सकती हो। हमारे मन में असली प्यार जैसी उमंगें क्यों उठ रही हैं? अगर मैंने देवी हुकुम ने सच बता दिया कि मैं उस शूटिंग वाली शादी ने असली शादी और देव सर ने अपना सुहाग मान चुकी हूँ, तो देवी हुकुम की नाराजगी और बढ़ जाएगी। हो सके कि वो देव सर ने और भी कड़ी सजा सुना देवे। नहीं, देव सर के लिए उनकी माँ सास सबसे जरूरी है। फिर मैं उनके अलग होने का कारण कैसे बन सकूं? सूरी देवी को, पर इस परिवार की भलाई के लिए मारे को अपनी देवी ने धोखा देना होगा। बताओ वसुधा, उस झूठी शादी का तुम्हारे दिल और दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ा? देवी हुकुम, देव सर ने हमारे को पहले ही समझा दिया था कि उस शूटिंग वाली शादी में जो कुछ भी होगा वो नकली होवेगा, कुछ भी सच ना होवेगा। वो वचन, रस्में, वो फेरे, मंगलसूत्र, सिंदूर, सब झूठ होवेगा। इसलिए हमारे दिल और दिमाग पर इसका कोई प्रभाव ना पड़ा। देवी हुकुम, तो आप देव सर ने माफ कर देंगी ना? कभी नहीं। देव ने जो किया उससे इस माँ बेटे का रिश्ता मैला हो चुका है। शायद ही कोई तरीका होगा जो इस रिश्ते पर पड़े दाग को मिटा सके। तुम जा सकती हो वसुधा। एक काम करो, हमारे कमरे में जाओ। हमारे बेटे के खास पल के लिए एक खास तोहफा। आशा ने कितने प्यार और शौक से मेरे लिए ही बनवाया था। मैंने उनके इमोशंस का मजाक बना दिया। मसू, ये खाना वापस ले जाओ और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। छोड़ दूंगी, लेकिन आपको खाना खिलाने के बाद। मासा ने खाया? हाँ, मैं अभी उन्हें खाना खिला के आ रही हूँ। जब वो खाने पे गुस्सा नहीं कर रही है, तो आप क्यों कर रहे हो? मासा के पास गई थी, उन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछा?
हाँ, पूछा ना कि देवांश ने खाना खाया या नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। नजरें मिलाकर बात करने वाली अगर नजरें चुराने लगे तो समझ जाओ कि वो कुछ छुपा रही है। नहीं नहीं देव सर, उन्होंने सच में खाने से पहले पूछा कि उन्होंने अपने मुंह से अगर मेरा नाम लिया होता तो वो देवांश नहीं देव बुलाती। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अपनी मासा को। गलती मेरी है, लेकिन वो खुद को सजा दे रही है और पता नहीं कब तक मेरी वजह से खुद को तकलीफ देती रहेंगी। वसु, मेरा एक काम करोगी? जी देव सर, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वसु, किसी भी तरह बस मासा को खाना खिला दो। भूखी रहेगी तो बीमार हो जाएंगी। ठीक है देव सर, मैं उन्हें खाना खिला दूंगी, लेकिन आपको हमारे को एक वचन देना होगा। हाँ। देवी हुकुम के खाना खाती आप भी खाना खा लेंगे। दीजिए वचन। दिया वचन, मैं खाना खा लूंगा, लेकिन मासा के बाद। ठीक है। मासा की झलक भी मिल जाए तो चैन आ जाएगा। किसी भी तरह मुझे उनकी नजरों के सामने रहना है। कि कैसे, क्या करूं? आज भी पूरा दिन कोठी में किसी ने खानो ही ना खायो। रघुड़ा ने भी खाना ना खाया। रघुड़ा, क्या हो गया रघुड़ा? थारी तबीयत तो ठीक है ना? तूने खाना क्यों ना खाया? भाई साहब, बाबू साहब, आपने, देव सर ने और देवी हुकुम ने कल से कुछ भी तो नहीं खाया, तो मैं कैसे खा लूं? गुलकी और मैंने ये फैसला किया है कि जब तक सब लोग खुशी खुशी ना खावेंगे, हम भी ना खावेंगे। देवी हुकुम ने खाना खिलाना बहुत जरूरी है। वो नहीं खाएंगी तो कोई नहीं खाएगा। पर क्या करूं? वसु, क्या हुआ? तूने ऐसे अचानक से क्यों बुलाया हम लोगों को? सब ठीक तो है ना लाडो? बुआ, 2 दिन हो गए कोठी में किसी ने खाना ही ना खाया है। सबको खाना खिलाने के लिए हमें कोई तरीका निकालना होगा। हाँ वसु, सबके चेहरे कितने मुरझाए हुए हैं। हाँ, लेकिन हुकुम खाना नहीं खाएंगे तो छोटे हुकुम भी नहीं खाएंगे, बल्कि पूरा परिवार नहीं खाएगा। नहीं बुआ, सब खाएंगे और राजी खुशी खाएंगे। हमारे पास एक तरकीब है। बुआ, हमें घर पर कोई बड़ी पूजा या फिर कोई बड़ा आयोजन करना होगा, जहाँ देव सर और देवी हुकुम दोनों ने आना पड़े। और फिर प्रसाद में ना देवी हुकुम मना कर पावेंगी और ना ही देव सर। लेकिन कैसे? अभी ना कोई तीज है, त्योहार है, कोई पूजा है, कैसे आयोजन करेंगे? अरे बहाने की क्या जरूरत है? कुछ दिन में वसु का ब्याह है। अब ब्याह के निश्चय करने का समय शुरू हो गए हुए। हाँ वो सर, उससे ना बड़ी आइडिया दियो थे। हमारे मोगरे में ना ब्याह से पहले प्रीति भोज का आयोजन हुए है, जिसमें सारा परिवार मिलकर बन्ना बन्नी ने खूब लाड करे हैं, नेक देवे हैं और नजर उतारे हैं। और फिर सब अपने अपने हाथों से बन्ना बन्नी ने खाना भी खिलावे हैं। कंवर जी,
आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ना बाबू सम्मान की दिक्कत होती, एक बार वसु से पूछ लेते। हमारी शादी देव सर से हो गई है, फिर मैं माधव जी के साथ प्रीति भोज की रस्म कैसे निभाऊं? लेकिन इस प्रीति भोज के बहाने घर में सब खा लेवेंगे, नहीं तो देवी हुकुम, देव सर और बाकी सब पता नहीं कब तक भूखे रहेंगे। बोल वसु। हाँ ठीक है बाबू साहब, लेकिन इसके बारे में एक बार देवी हुकुम की भी आज्ञा लेनी होगी। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। अरे तुम सब यहाँ एक साथ, क्या बात है? सब ठीक तो है? हुकुम, हम लोग वसु और कंवर जी के लिए प्रीति भोज रखना चाह रहे थे, लेकिन कोठी की इस वक्त परिस्थिति को देखते हुए वसु मना कर रही है। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उससे वसुधा और माधव की शादी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कल वसुधा और माधव का प्रीति भोज जरूर होगा। तुम सब प्रीति भोज की तैयारियां शुरू कर दो। जी हुकुम। अब बस हमारा एक ही उद्देश्य है कि देवी हुकुम और देव सर ने किसी तरह खाना खिलाया जाए। इसके लिए गलत सही चाहे हमारे को जो भी करना पड़े मैं करूंगी।